ये युद्ध के जो सायरन बज रहे हैं ये केवल और केवल टेस्टिंग चल रही है, असल में कोई युद्ध नहीं हो रहा है। जैसे अफवाहें फैलती हैं कि इस गांव में टाइगर आ गया, उस गांव वालों ने देखा है, देखा ना उन्होंने होता ना उन्होंने होता, उस गांव में चर्चा चल रही होती है उन्होंने देखा, उस गांव पे चर्चा चल रही होती है उन्होंने देखा। उस दौरान आपने देखा होगा कि जिस वक्त उस बीमारी का जिक्र मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले किया, उस बीमारी के दौर में आपके शहर में खबरें आती थी कि मुंबई में इतने मर गए हैं, और मुंबई में खबरें आती थी कि करनाल में इतने मर गए हैं। अलग जगह का आंकड़ा आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि वहां का आंकड़ा रखोगे तो आपके सामने ये होगा कि यार इस गांव में तो कुछ भी नहीं है, हम गांव में लगे पड़े हैं। अपनी टीम जब गांव में जाती है तो उनके पास मोबाइल एक्सेस करने का समय नहीं होता है, तो उस वक्त वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इधर तो कुछ भी ऐसा पंगा नहीं है, कोई ऐसा पेंडेमिक वाला या ऐसा मतलब पैनिक अटैक वाला या फिर कोई युद्ध वाला ऐसा कोई माहौल है नहीं है। वो माहौल तो बनाया जा रहा है। आप उस गेम में फंसते हो कि नहीं फंसते हो ये आपको देखना है। तो आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। कोई भी अफसर यदि आपके गांव में आकर आपके गांव को लॉकडाउन लगाने का या बंद करने का या घर जाने का या किसी के ऊपर मतलब वो करने का मतलब फरमान जारी करता है तो पूछना है कि क्यों। और फिर वो कहता है कि देश में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी को भी अंदर कर देना, किसी के खिलाफ एफआईआर कर देना, ये इनका पुराना खेल रहा है। और मेरे खिलाफ भी एफआईआर होने वाली है, तो सभी लोगों को अपनी ईमेल आईडी तैयार करके रखनी है कि उसके ऊपर किस तरह से हो गई। हमारा चैनल भी बंद हो सकता है, बड़े बड़े वकीलों से आपको संपर्क रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इनकी पोल खोल रहे हैं। जैसे पहले मास्क के नाम पर इन्होंने बंद करने की कोशिश की और हमने विरोध किया था, आज हम ये लोग क्या कहते हैं, सेना के पल्लू के पीछे छुपते हैं हरामखोर बीजेपी वाले, और कहते हैं कि आज के टाइम पर सवाल मत पूछो। तो कब पूछेंगे हम तुमसे? जब कोई आदमी मर जाए सड़क के ऊपर बोले लाश के ऊपर राजनीति मत करो। जब किसी का रेप हो जाए तो बोलते हैं रेप के ऊपर राजनीति मत करो। जब बेरोजगारी का मसला होता है तो बोलते हैं बेरोजगार कोई नहीं है, सबके पास काम है, जो काम नहीं करना चाहता केवल वो बेरोजगार हैं। जब नौकरियों की बारी आती है तो वो कहते हैं कि जो लायक है उनको नौकरी मिल रही है। तो क्या इस देश के अंदर जो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, 45 करोड़ जो नौजवान हैं वो नालायक हैं जो बेरोजगार हैं? यही बात आप लोगों को पूछनी है कि जब अधिकारी आपसे पूछे कि आप लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि तुम्हें क्या मतलब है इस बात से। और वो आपको बताएगा कि हमें आपकी चिंता है, वो आपको बताएगा हम आपकी ही सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, आपके फायदे के लिए और आपके भले के लिए बोल रहे हैं। तो आपका सवाल होना चाहिए, मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा है, अगर मेरा भला सोचते हो तो वो कर्जा चुका दो। मेरे बेटे का एग्जाम पास नहीं हो रहा है, मेरा भला सोचते हो तो वो एग्जाम पास करवा दो। हमारे घर में झगड़ा चल रहा है और न्यायालय से न्याय नहीं मिल रहा है, अगर सच चाहते हो तो ये झगड़ा छुड़वा दो। मेरे पड़ोस में ये जो बाहुबली है ये मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मेरा भला सोचते हो तो इससे मेरा पीछा छुड़वा दो। अगर मेरा भला चाहते हो तो मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इसको ठीक कर दो। अगर ये चल रहा है तो कोर्ट के अंदर मुकदमा चला हुआ है और कोर्ट में चल रहे मुकदमे के बावजूद बैंक वाले पुलिस वालों को किराए पर लेकर के हमारे घरों पर कब्जा करने के लिए, हमारी गाड़ियों को छीनने के लिए आ रहे हैं, जबरदस्ती करने के लिए, उनसे हमारा पीछा छुड़वा दो। अगर सचमुच हमारा भला चाहते हो तो अस्पताल के अंदर हमारा इलाज मुफ्त में हो जाए, हमारा इलाज सस्ते में हो जाए, या हमारे इलाज का पैसा हमको दे दो। अगर हमारा भला चाहते हो तो हमारे हर बच्चे के जीवन को सिक्योर कर दो। अगर हमारा भला चाहते हो तो